ये बड़ा अहम टॉपिक है करंटली, आपको पता है नेट मीटिंग के हवाले से मार्केट में काफ़ी नेगेटिविटी फैली हुई है। सोलर वाले रुल गए, खप गए, ख़त्म हो गई इंडस्ट्री, नेट मीटरिंग बंद होने जा रही है, इसमें कितनी सदाकत है? सर अगर तो आप स्पेसिफिक टर्म की बात करें नेट मीटिंग की तो बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट नेट मीटिंग की पॉलिसी को ख़त्म कर रही है, अब उसकी जगह एक नई पॉलिसी लेके आ रही है। अच्छा, तो इसका इतलाक जो है नई यूजर्स पे होगा या पुराने यूजर्स भी सफ़र करेंगे? जब भी नई पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी वो नए लाइसेंस होल्डर्स के लिए होगी। पहले तो ये था कि यूनिट के बदले यूनिट जी नेट ऑफ हो जाता था, अब वो नेट ऑफ वाला बेसिकली खत्म करने जा रहे हैं और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का अलग-अलग सेग्रीगेशन हो रही है। किसी जगह पे ट्रांसफार्मर ऑलरेडी अपनी 80% कैपेसिटी पूरी कर चुके हैं तो वहाँ पे वो नए लाइसेंस इशू नहीं करेंगे। नेपरा ने 30 डेज का टाइम दिया है जनरल पब्लिक को, और मैं आपके प्लेटफॉर्म से मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपने रिमार्क्स दें इस नई पॉलिसी के हवाले से, क्योंकि आपका जो फीडबैक है ना ये बड़ा मैटर करेगा। अगर कोई सारे हिस्से ना खुश है तो उसको ऑल्टरनेटिवली क्या करना चाहिए? देखें, आपके पास फिर दूसरी चॉइस है, आप हाइब्रिड सिस्टम इंस्टॉल करें। तो इसका मतलब ये काम होना ज़रूर है, लेकिन हम पहले से वेल प्रिपेयर्ड रहे कि ये अगर होता है तो हमें उसके ऑल्टरनेट साइड्स पे क्या क्या चीज़ें करने वाली। जी। पाकिस्तान में सोलर की ग्रोथ के लिए नेट मीटरिंग बहुत ज़रूरी है, और जब भी नेट मीटरिंग पे बात आती है तो कोई ना कोई ऐसी अफवाह ज़रूर आ जाती है जो कि पूरी मार्केट को डिस्टर्ब करके रख देती है। अभी भी लेटली एक ऐसी जो है कोई रूमर्स चल रही हैं कि जी नेट मीटरिंग बंद होने वाली है, इसमें कितने हकाइक हैं, क्या सदाकत है, हम अपने पूछते हैं। आज अपना हमारे होस्ट हैं जमील रियाज साहब, जो वैसे तो सोफार के कंट्री मैनेजर हैं, लेकिन इनकी नेट मीटरिंग पे बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है। 7-8 साल पुराना इनका ADB लाइसेंस है, जब बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता था लाइसेंस, बहुत कम लोग होते थे, इनके पास तब भी ADB का लाइसेंस था। बहुत सारे लोग इनसे अपनी नेट मीटरिंग के खिदमात भी लेते थे, और जो ये काफ़ी लोगों को गाइड भी करते रहे। नेट मीटरिंग पे काफ़ी ग्रिप है। जमील साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और हमारे व्यूज़ के लिए, हमारे लिए, नेट मीटरिंग के टॉपिक पर डिस्कशन के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सलमान भाई, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। वेलकम जी। ये बड़ा अहम टॉपिक है करंटली, आपको पता है नेट मीटिंग के हवाले से मार्केट में काफ़ी नेगेटिविटी फैली हुई है कि शायद ये नेट मीटिंग ख़त्म हो जाएगी या बंद हो जाएगी, तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। अच्छा जमील भाई, ये बताइएगा कि आजकल तो हर आए दिन कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है नेट मीटरिंग के हवाले से। बहुत सारे ऐसे लोग जो चीज़ों को पढ़ते नहीं हैं, उसमें उनके पास ना तो कोई प्रॉपर नोटिफिकेशन होता है, बस अपने आप से ही कि जी सोलर वाले रुल गए, खप गए, ख़त्म हो गई इंडस्ट्री, नेट मीटरिंग बंद होने जा रही है, इसमें कितनी सदाकत है? सर अगर तो आप स्पेसिफिक टर्म की बात करें नेट मीटिंग की तो बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट नेट मीटिंग की पॉलिसी को ख़त्म कर रही है, अब उसकी जगह एक नई पॉलिसी लेके आ रही है। अच्छा जी, वो प्रोज्यूमर रेगुलेशन है 2025, और अगर आप बात करें उस प्रोसेस की तो नेट मीटिंग रहेगी, बिल्कुल रहेगी, जस्ट उन्होंने उसका नाम चेंज कर दिया है और बाकी भी उसमें कुछ तब्दीलियाँ लेके आए हैं। तो मेरा ख्याल है ऐसी सदाकत नहीं है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो रही है पाकिस्तान में। हाँ, उसको चेंज कर रहे हैं, जो कि मेरा ख्याल है शायद गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये शायद वक्त की ज़रूरत है। तो इसके अंदर क्या मेजर चेंजेस हैं जो कि हाईलाइट फीचर्स हैं कि कौन कौन सी चीज़ें चेंज होने जा रही हैं? सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं सलमान भाई, अभी आज के दिन तक तो नेट मीटिंग की पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड नहीं हुई, नई वाली पॉलिसी। अच्छा, जो कि मैंने आपको बताया, इन्होंने उसका नाम भी चेंज कर दिया है, और अभी आज के दिन तक तो पुरानी पॉलिसी ही चल रही है अभी तक। ठीक है। और अगर आप नई पॉलिसी की बात करें तो उसमें 3-4 बुनियादी चीज़ें उन्होंने चेंज की हैं। सबसे पहले तो उन्होंने, जिस तरह पहले होता था कि सैंक्शन लोड, जितना आपका सैंक्शन लोड असाइन होता था उसका आप 150% आप सोलर इंस्टॉल कर सकते थे, तो उसको ये 100% पे ले आए हैं। लेट से अगर आपका अब सैंक्शन लोड है 10 किलोवाट तो आप 10 किलोवाट ही सोलर लगा सकते हैं। ठीक है। तो पहली चेंज तो ये लेके आए हैं नेट मीटिंग में। दूसरा, उसमें फिर इन्होंने क्या किया है कि अभी आपके ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी भी देखी जाएगी। लेट से अगर आप रेजिडेंशियल कस्टमर हैं तो ये भी देखा जाएगा कि आपका जो मोहल्ले में या आपकी सोसाइटी में जो ट्रांसफार्मर इंस्टॉल है वो 80% कैपेसिटी से ज़्यादा वहाँ पे नेट मीटिंग अलाउ नहीं करेंगे वो। अच्छा, तो अगर किसी जगह पे ट्रांसफार्मर ऑलरेडी अपनी 80% कैपेसिटी पूरी कर चुके हैं तो वहाँ पे वो नए लाइसेंस इशू नहीं करेंगे। और इसके अलावा भी 1-2 चीज़ें आई हैं, और जो सबसे अहम बुनियादी चीज़ है मेरे ख्याल जिस पे सबको इतराज़ हो सकता है, वो मेरा ख्याल है वो है उसका टैरिफ। अच्छा, जिस पे गवर्नमेंट कह रही थी कि हम इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूनिट के टैरिफ को चेंज करेंगे।
तो उसका वो टैरिफ चेंज करना चाह रहे हैं। इंपोर्ट यूनिट का टैरिफ अलग होगा और एक्सपोर्ट यूनिट का जो टैरिफ है वो अब अलग होगा। तो इसका इतलाक जो है नए यूज़र्स पे होगा या पुराने यूज़र्स भी सफ़र करेंगे? देखें, अभी चूंकि नई पॉलिसी तो इम्प्लीमेंट नहीं हुई, तो डेफिनेटली जब भी नई पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगी वो नए लाइसेंस होल्डर्स के लिए होगी। जिन लोगों के माजी में ग्रीन मीटर लग चुके हैं या AMI मीटर लग चुके हैं वो उससे सफ़र नहीं करेंगे। ठीक है। उनके जब लाइसेंसेस एक्सपायर होंगे, किसी के लाइसेंस 3 साल बाद एक्सपायर होंगे, किसी के लाइसेंस 7 साल के बाद एक्सपायर होंगे, तो मेरा ख्याल है वो फिर अफेक्ट करेंगे तब। अभी फ़िलहाल जो पुराने कंज्यूमर हैं वो इस पॉलिसी से अफेक्ट नहीं करेंगे। अच्छा, तो इसके कोई ऐसा मैकेनिज़्म, कोई ऐसी बॉडी जो गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट लाइजन हो, नेपरा के साथ, जो अपनी आवाज़ हम वहाँ तक पहुँचा सकें कि इसमें जो चेंजेस हैं आया वो ठीक हैं या गलत है, किस तरह से एड्रेस किया जा सकता है गवर्नमेंट के? देखिए, मैं आपको नोटिफिकेशन भी अभी हम डिस्प्ले कर देंगे इस वीडियो में ही। और नेपरा ने 30 डेज़ का टाइम दिया है जनरल पब्लिक को और बाकी लोगों को भी। और मैं आपके प्लेटफॉर्म से मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग अपने रिमार्क्स दें इस नई पॉलिसी के हवाले से, और ज़रूर दें। और उसके लिए ये है कि हम लोग उनका एड्रेस भी आपको दे देते हैं नेपरा का, और जो उनका ईमेल है वो भी मैं आपको दे देता हूँ, प्रोवाइड कर देता हूँ। तो सब लोगों से गुजारिश है आप लोग अपना अपना फीडबैक दें, अपनी अपनी सजेशन दें, क्योंकि आपका जो फीडबैक है ना ये बड़ा मैटर करेगा। और अभी गवर्नमेंट नेपरा ने 30 डेज़ का आपको टाइम दिया, और 30 डेज़ टाइम देने का मकसद ही यही है कि वो पब्लिक से फीडबैक लें इसका, और जितने भी बाकी लोग भी हैं, जितने भी स्टेक होल्डर हैं, उनका भी फीडबैक जाएगा। और उसके बाद फिर मेरा ख्याल है वो इस ड्राफ्ट को चेंज कर सकते हैं 30 डेज़ के बाद। तो आप सब लोगों से दोबारा गुजारिश है कि आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दें। बेशक नेपरा को आप लेटर लिखें, आप नेपरा को ईमेल करें, ताकि अगर इस पॉलिसी में कोई ऐसी चीज़ है जो कि जिसको के चेंज होना चाहिए, तो मेरा ख्याल है हमें ज़रूर उस पर फीडबैक देना चाहिए। अच्छा, जो की हाईलाइट फीचर्स है उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो वो जो आपकी मीटर की टैरिफ की प्राइस की बात है, 27 रुपये के लगभग पहले कोई एडजस्टमेंट हो रही थी। अब दूसरी चीज़ ये आ रही है कि जी आपकी बिलिंग सेग्रीगेट हो जाएगी। आप जितने यूनिट वापडा से लेंगे या कितनी भी अपनी डिवीजन से लेंगे, वो उस इंपोर्ट का जो आप ले रहे हैं उसका एक अलग बिल बना करेगा, और जो आप उनको यूनिट्स दे रहे हैं उनका एक अलग बिल बना करेगा। पहले तो ये था कि यूनिट के बदले यूनिट नेट ऑफ हो जाता था, अब वो नेट ऑफ वाला बेसिकली खत्म करने जा रहे हैं और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का अलग सेग्रीगेशन हो रही है। जी बिल्कुल। अच्छा, अगर इस तरह हो जाता है और कोई कुछ जो कंज्यूमर है जो इस पॉलिसी से ना खुश होते हैं, वैसे तो अगर ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में से वो कटा के कुछ चीज़ें बचती भी हैं तो चले, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। लेकिन अगर कोई सारे हिस्से ना खुश है तो उसको ऑल्टरनेटिवली क्या करना चाहिए? देखिए, आपके पास फिर दूसरी चॉइस है, आप हाइब्रिड सिस्टम इंस्टॉल करें। लेकिन मैं अगेन मेरा ये मानना है कि नेट मीटरिंग अगर ये पॉलिसी चेंज कर भी देते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का टैरिफ चेंज कर भी देते हैं, तो सोलर की फिजिबिलिटी फिर भी रहेगी, नेट मीटरिंग की फिजिबिलिटी फिर भी रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा सर, आपका कोई पे बैक टाइम बढ़ जाएगा, कोई 2 साल से 2.5 साल हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है लोग हाइब्रिड की तरफ भी जाएंगे, लेकिन अगेन ग्रीन मीटर नेट मीटरिंग फिर भी फिजिबल रहेगा। तो नियर फ्यूचर में आपको क्या लगता है कि ये पॉलिसी कब तक इम्प्लीमेंट हो सकती है? सर, मुझे लगता है अब ये बहुत करीब है, क्योंकि हम आप गवाह हैं कि हम लोग तकरीबन कोई 8-9 माह से ये सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट नेट मीटरिंग की पॉलिसी को चेंज करने जा रही है। अब ये पहली दफ़ा हुआ कि 15 दिसंबर को हमारे सामने एक ड्राफ्ट आया है, और एक हमारे सामने एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी आई है, और उस पर नेपरा ने 30 दिन का टाइम दिया है कि आप लोग अपना फीडबैक दें। तो मेरा ख्याल है ये विदिन 1-2 मंथ, देखें 30 दिन का तो आपके पास टाइम है फीडबैक देने के लिए। मे भी आप समझ लें कि 15 दिन और लग जाएंगे। मेरा ख्याल है अब ये काफ़ी नज़दीक है। तो इसका मतलब ये काम होना ज़रूर है, लेकिन हम पहले से वेल प्रिपेयर्ड रहे कि ये अगर होता है तो हमें उसके ऑल्टरनेट साइड्स पे क्या क्या चीज़ें करने वाली। तो मेरे ख्याल से ये हमारी डिस्कशन से आप लोगों के काफ़ी उभाम दूर हो गए होंगे। नेट मीटरिंग में बेसिकली 3 मेजर चेंजेस आ रहे हैं। एक तो पहली बात ये कि जो न्यू कंज्यूमर है अगर लगवाना चाहता है कनेक्शन, सबसे पहले अपनी फाइल जो है अपनी रिलेटेड सब डिवीजन से पता कर ले कि आपका जो ट्रांसफार्मर है उस पर सैंक्शन लोड पे कितना लोड ऑलरेडी जो है वो चल रहा है। मिसाल के तौर पर अगर 100 kVA का ट्रांसफार्मर है तो 80
केवीए तक की नेट मीटरिंग वो लोग अलाउ करेंगे अकॉर्डिंग टू सैंक्शन लोड, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। दूसरी तरीकाकार क्या है जी कि आपका जितना सैंक्शन लोड होगा उतना ही सोलर पैनल्स होंगे। एग्जैक्टली। थर्ड फेज में आके आपके टैरिफ की रिडक्शन की बात हो सकती है, जो कि भी फाइनल नहीं है। अगर टैरिफ रिड्यूस भी हो जाता है तो उससे भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई मेजर डिफरेंसेस आएंगे। हाँ, बिलिंग में फ़र्क ज़रूर आएगा जिसको आप हाइब्रिड सिस्टम के थ्रू कैटर कर सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा घबराने वाली या परेशान होने वाली बात है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने भी अपने रेवेन्यूज़ को इंक्रीज करना है, सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने अपने एंड के लिए सोचनी है। कंज्यूमर ने अपने राइट्स को जो है वो सेफगार्ड करना है, और उसको सेफगार्ड करते हुए आप लोगों ने सोचना है कि आपको नेट मीटरिंग वाला जो यूनिट है वो सस्ता पड़ता है या एक हाइब्रिड कंप्लीट ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाना वो सस्ता पड़ता है। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में नए गेस्ट के साथ। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।